पर धमका रहा है। तो सवाल है कि आखिर चीन का इलाज क्या है? तो इसका इलाज बुलेट नहीं बल्कि वॉलेट है, यानी कि आपका बटुआ। चीन को सबक सिखाने के लिए बुलेट की नहीं बल्कि वॉलेट पावर की जरूरत है। अगर आप सोचते हैं कि सीमा पर खड़े चीन को जवाब देना सेना और सरकार का काम है, अगर आप सोचते हैं अपने घरों में बैठकर चीन को कैसे जवाब दिया जा सकता है, तो आपको आज सोनम वांगचुक को सुनने की जरूरत है। नमस्ते, सलाम और जूले। स्वागत है आपका चीन का जवाब इस श्रृंखला के दूसरे भाग में। सोनम वांगचुक जो आपको बताने वाले हैं, जो कुछ समझाने वाले हैं, उसके लिए टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, पेन कॉपी उठाइए और पॉइंट बनाकर एक एक बात को नोट करिए। जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है, क्यों बायकॉट करे चीन का? क्या ये नफरत फैलाना नहीं है? अब इसका जवाब भी सुनिए। जी नहीं, नफरत फैलाने की बात नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, चीनी लोगों से हमें कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं। हमें समस्या है तो चीनी सरकार से, तंत्र से, जो कि विस्तारवादी है, जो कि शोषण करती है, उनसे समस्या है। चीन के हर बात पे दुनिया खामोश रहती है, तो ये एक वेकअप कॉल है जो हम दे रहे हैं। चीन के अंदर ही 140 करोड़ लोग लगभग बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं, हुकूक अधिकार नहीं है, कुछ बोलें तो वो गायब हो जाते हैं और दुनिया उस पे खामोश है और सौदा करना चाहती है, बिजनेस एज यूजुअल। अंदर जाएं तो तिब्बतन बुद्धिस्ट 60 लाख में से 12 लाख मारे गए, लगभग 6000 मंदिर मठ तोड़े गए, दुनिया खामोश है, हम बिजनेस करना चाहते हैं। बात करते हैं सिंगजांग में युगुर मुसलमानों की। करोड़ की जनसंख्या है और 10 लाख युगुर मुस्लिम्स जेल में बंद हैं अभी इस वक्त, और हजारों मस्जिदें तोड़े गए हैं। दुनिया खामोश है, हम सौदा करने की बात करते हैं उनसे। श्रीलंका को देखिए, चीन के कर्ज में दबी जा रही है। ये जो पोर्ट है हम्बनतोटा का, वो तो बिक गया है चीन को, उसके कब्जे में है। पाकिस्तान इतने कर्ज में डूबा है कि शायद ये देश भी एक गुलाम सा हो जाए। दुनिया खामोश है, सौदा करना चाहती है। ये तो दुनिया की बात हुई। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है मेरे दरवाजे पे क्या हो रहा है। लद्दाख की धरती में चीन 1962 से, जहां पर की जंग खत्म हुई थी, कितने किलोमीटर अंदर आ चुका है। हमारे यहाँ के चरवाहे अपने चरागाहें खो चुके हैं, कहां ले जाएंगे वो अपने भेड़ बकरियों को? दुनिया खामोश है और हम उनको जो मनमर्जी वो करते हैं, धक्का मुक्की करने देते जा रहे हैं। तो क्या हम ये कहें उनसे कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा, और मैं कहूं उनसे, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। सोनम वांगचुक आपको चीन की कम्युनिस्ट सरकार का सच और ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं। अब दूसरा सवाल जो आपके जहन में बार बार आता होगा, सरकार चाइनीज सामान पर बैन क्यों नहीं लगाती? सरकारों के बंदिशें होती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, व्यापार बहुतरफा होती हैं, तो इसलिए सरकार के लिए शुरू में मुश्किल हो सकता है। मगर अगर जनता करे, जनता की अपनी मर्जी है, चॉइस है, कस्टमर इज द किंग, तो कोई दुनिया की ताकत उसे पूछ नहीं सकती कि आप ये क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं। वैसे भी हम सरकार के लिए क्यों इंतजार करें? जब लोग कुछ करने लगे तो सरकार वैसी ही नीतियां बनाती हैं जो लोगों की, जनता की मूड होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। आपने अक्सर सुना होगा, ग्राहक भगवान के बराबर होता है। कई लोगों को यह गलतफहमी है कि हम चीन से सामान खरीदने के लिए मजबूर हैं। ऐसा नहीं है। चीन से पहले हम कई प्रोजेक्ट यूरोप से खरीदते थे और अब खुद बना भी सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण है पीपी किट। तीसरा सवाल, क्या चाइनीज सामान को बायकॉट करना संभव है? जब कोई देश या कोई तंत्र अत्याचार करे, ज्यादती करे, वो हद से बढ़ जाए, तो मुमकिन क्यों नहीं, अगर जनता में जज्बा हो। अरब स्प्रिंग में एक नहीं
5-6 तानाशाह सरकारें गिर गई महीनों में, और वो शुरू हुआ था एक सब्जी वाले की पुकार से। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम जो कि हमारे दरवाजे पे इतना अत्याचार और इतनी जोर जबरदस्ती कर रहा है। हमारे पास और कुछ नहीं तो अपना बटुआ तो है ना। कस्टमर इज द किंग, जागो ग्राहक जागो। तो हम चीनी सामान में डूबे जा रहे हैं, कुछ इस तरह की जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। एक शेर है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा इस हालत को दिखाने के लिए। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से। पे रहन एक कपड़े का नमूना है। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से, अपनी अय्याशी की गर हालत यही कायम रही, आएंगे गुस्साल चीनी और कफन भी चीन से। गुस्साल जो मरने के बाद शरीर को धोने वाले लोग होते हैं वो भी अब चीन से आने लगेंगे और कफन भी चीन से आने लगेंगे। चाइनीज प्रोजेक्ट की आदत पड़ गई है, इनका विकल्प क्या है? ये भी सच है, मोबाइल से लेकर दिवाली की झालर तक चीन हमारे घर में घुस चुका है। बड़ी बड़ी मशीनों से लेकर कलपुर्जे तक हम चीन से खरीदते हैं। ऐसे में दूरी बनाना कितना संभव है वो भी समझिए। तहजीब, हमारे मजहब हमें यही सिखाते हैं कि बुरे या गुनाह या पाप से जुड़े चीजों से दूर रहें। जैसे आप देखेंगे कि हमारे मुसलमान भाई शराब से दूर रहते हैं, कुछ भी हो वो नहीं पिएंगे। हमारे सिख भाई सिगरेट से दूर रहते हैं, तंबाकू से। हमारे हिंदू भाई गौ मांस से, या जैन समुदाय के लोग तो मांस ही नहीं बल्कि लहसुन, प्याज ऐसी चीजों से भी वो नहीं खाते हैं। तो जहां भी वो जाएं कभी सफर में, यात्रा में, तो क्या वो भूखे मर जाएंगे? नहीं। अगर दृढ़ निश्चय हो, पक्का इरादा हो, तो एक इकोसिस्टम, एक हालात बनती जाती है। उस रास्ते में जब हम बर्दाश्त करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे भोजनालय, रेस्टोरेंट्स निकलेंगे जो जैन फूड सर्व करेंगे। तो 1 साल 2 साल में एक नया इकोसिस्टम बन जाता है। उसी तरह अगर हम ये चीन के सामान को भी गुनाह से जुड़ी समझे, जैसा कि मैंने कहा इसके पीछे अत्याचार है, तो 1-2 साल में सारे दुनिया के देश और अपने हमारे देश में ऐसी चीजें बनने लगेंगी कि हमें इसका याद भी नहीं होगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचते थे। वांगचुक के कहने का सीधा मतलब है दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और 2 से 3 साल का वक्त चाहिए। इसके बाद भारत उस मुकाम तक पहुंच जाएगा जिसकी कल्पना हम सब करते हैं।